मध्य प्रदेश में एमआईएम ने ज़बरदस्त तरीके से एंट्री की है। वहां की पॉलिटिक्स में ओवैसी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। ख़ास तौर से बुरहानपुर की सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को 11,000 वोट मिले और वहां पर भाजपा मामूली अंतर से चुनावी मैदान में कामयाब हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर 4 वार्ड जीते हैं और 3 मेयर की सीटों पर वो तीसरे स्थान पर रहे। इससे साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी के जो कदम हैं वो धीरे धीरे मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में जमने जा रहे हैं या जम चुके हैं। अगले साल नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर के वहाँ पर मुख्य मुकाबला तो भाजपा और कांग्रेस में ही माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है और उसके बाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ओवैसी पर जमकर भड़ास निकाली। वो जमकर ओवैसी पर बरसे। उन्होंने अपने कई ट्वीट और बयानों में ओवैसी का जिक्र किया और कहा कि असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही उतरते हैं। जैसा कि बुरहानपुर सीट पर उनके प्रत्याशी को 11,000 वोट मिले और मात्र कुछ वोटों से कांग्रेस की उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो जाहिर है कि असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है और अब कांग्रेस क्या फिर से नुकसान उठाएगी ओवैसी की वजह से विधानसभा चुनाव में, इस पर भी सबकी नज़रें लगी हुई हैं। जहां तक भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के इल्ज़ाम की बात है तो ओवैसी की पार्टी के जो नेता हैं मध्य प्रदेश में वो साफ कह चुके हैं कि अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम पर ये आरोप काफ़ी पहले से लगते आ रहे हैं। काबिल गौर है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी पर यह आरोप लगा था कि कई जगह पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि ओवैसी जो उपचुनाव हुए थे रामपुर और आजमगढ़ में, जहां पर समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में नहीं थे। जिसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ये दोनों सीटें उपचुनाव में हार जाती है, जबकि एक सीट से आजम खान एमपी थे और दूसरी सीट आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव एमपी थे, जिन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उपचुनाव हुए थे। तो ऐसे में क्या एमआईएम वाकई वोट कटवा पार्टी है या फिर वो धीरे धीरे अपना वजूद बनाती जा रही है? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में तो एमआईएम का काफ़ी सियासी वर्चस्व है और उसके बाद महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन जगहों पर भी पार्टी काफ़ी दमखम से चुनावी मैदान में उतरने जा रही है या उतर भी चुकी है। जैसा कि मध्य प्रदेश की जीत से साबित है कि 4 वार्डों को जीतने में एमआईएम कामयाब रही है और 3 सीटों पर एमआईएम जो मेयर के चुनाव हुए उन 3 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही है। तो इससे साफ है कि एमआईएम के कदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपना कोई फ़ायदा कर सके ना कर सके, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो कुछ दूसरी बड़ी पार्टियों का सियासी खेल बिगाड़ने में कामयाब हो सकती है, जैसा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सियासी खेल बिगाड़ने में ओवैसी ने अहम भूमिका निभाई है।